नमस्कार, लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सीएजी परिसर में किया डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण, कार्यक्रम को भी किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिया आइडिया समिट में आज रात 9 बजे संबोधन, ट्वीट कर दी जानकारी। राजौरी में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकी ठिकाना ध्वस्त, पीकागंज सहित भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद। और इस बार नहीं कर पाएंगे बाबा बर्फानी के दर्शन, कोरोना के चलते रद्द हुई अमरनाथ यात्रा। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा आज दिल्ली के सीएजी परिसर में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की प्रतिमा को अनावरण करना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान को विश्व में जाना जाता है और ये केवल डॉक्टर अंबेडकर की वजह से ही संभव हो पाया है। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और लोगों से उनके दिखाए मार्ग पर चलने की अपील की। इस दौरान ने लोगों से कोरोना से बचने के लिए सावधानी बरतने का भी आह्वान किया। भीमराव रामराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण करने का सुयोग मिला है, इसके कारण से मुझे बहुत प्रसन्नता है। डॉक्टर अम्बेडकर जी बहुमुख प्रतिभा के धनी थे। एक दूरदर्शी राजनेता, विचारक, महान विद्वान, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, लेखक, समाज सुधारक और एक उदार मानवतावादी थे। भारत के संविधान के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान तथा विषम परिस्थितियों में देश का मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्र अपने इस मूर्धन्य नायक के प्रति सदैव कृतज्ञता रहेगा। आज हमारे संविधान की गणना विश्व के सबसे विशुद्ध विधानों में होती है, जिसमें समय समय पर जरूरत के अनुसार संशोधन भी दिया गया है। His vision contributed towards the formulation of water and industrial policies in the country. Today, we are in the hallowed premises of this CAG office, which has been mandated by the Constitution of India to promote accountability, ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया आइडिया समिट में मुख्य भाषण देंगे। अमेरिका भारत व्यवसाय परिषद की 45वीं वर्षगांठ पर आयोजित इस शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर के लोगों की नजर होगी। शिखर सम्मेलन के दौरान कोरोना महामारी के बाद की दुनिया में भारत अमेरिकी सहयोग और उनके संबंधों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मंगलवार को जारी बयान के मुताबिक इस साल के इंडिया आइडिया समिट की विषय वस्तु बेहतर भविष्य का निर्माण है। बयान में कहा गया कि शिखर सम्मेलन में भारत और अमेरिकी सरकार के शीर्ष नीति निर्माता, अधिकारी और व्यापार तथा समाज के विचारक शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि वो इंडिया आइडिया समिट को रात 9 बजे संबोधित करेंगे। सुरक्षा बलों को राजौरी में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और सेना की 38 आरआर ने राजौरी के थाना मंडी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया है। इस ठिकाने से एक पीका राइफल, एक चीनी पिस्टल, एक पिस्टल, AK-47 की एक मैगजीन, 2 अन्य मैगजीन, 168 कारतूस, AK-47 के 47 कारतूस, पिस्टल के 4 कारतूस, 2 UGBL ग्रेनेड, एक टैप रिकॉर्डर व कई अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई है। मनियाल इलाके में आतंकी ठिकाना होने की
की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान आतंकी ठिकाना मिला जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही वहां से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद हुआ है। इलाके में अभी तलाशी अभियान जारी है। सभी एजेंसियों के बीच अच्छे तालमेल के चलते देश विरोधी तत्वों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने में लगातार सफलता मिल रही है। बाबा बर्फानी ये भक्तों को बड़ा झटका लगा है। इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा को अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने रद्द करने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस के चलते यात्रा को रद्द करने की घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर सरकार के राजभवन से जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने निर्णय लिया कि इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी यात्रा को आयोजित करना और संचालन करना उचित नहीं है। आदेश में यात्रा को रद्द करने की घोषणा करने पर खेद भी व्यक्त किया गया है। गौरतलब है कि पहले अमरनाथ यात्रा 23 जून और उसके बाद 21 जुलाई से शुरू होने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कोरोना के कारण यात्रा का संचालन करना संभव नहीं हो पाया। हालांकि अमरनाथ यात्रा शुरू करने को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा था। कई बार रूट में भी बदलाव करने की योजना बनाई गई थी। यात्रियों को हेलीकॉप्टर से बाबा के दर्शन कराने पर विचार किया गया था। सावन पूर्णिमा यानी 3 अगस्त तक पवित्र गुफा में सुबह शाम की आरती चलती रहेगी। इसके साथ ही छड़ी मुबारक समेत सभी परंपराओं का निर्वहन होगा। कोरोना संकट को देखते हुए 21 जुलाई से हेलीकॉप्टर से बालटाल ट्रैक से यात्रा शुरू करने पर विचार चल रहा था। बढ़ते मामलों को देखते हुए इस महीने पवित्र गुफा में सुबह और शाम की आरती का शुभारंभ किया गया। इसका दूरदर्शन से सीधा प्रसारण किया जा रहा है, जहां से भक्तजन घर बैठे इस आरती का आनंद ले सकते हैं। देखिए, मेरा नाम तारिक मिर्जा है, जनरल सेक्रेटरी। ये कहूँगा कि ये सदियों से जो परंपरा चल रही थी, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे बराबर में ये शरीक थे इसमें, ये इनको यात्रा नहीं रोकनी चाहिए थी। बाहर से बिहार से लोग आ रहे हैं और बिना कोविड टेस्ट के श्रीनगर पहुंच रहे हैं। एसओपी और गाइडलाइन जो है ये यूज़ करके और इनको यात्रा जो है सोशल डिस्टेंस में ये यात्रा जो है ये चलानी चाहिए थी, तो कम मात्रा में चलाते। लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि ये फैसला इनने गलत किया है और कम मात्रा में ये लोग करें, सोशल डिस्टेंस का विरोध करके तो ये यात्रा चलानी चाहिए। पहले कहा था कि यात्रा चलानी है, अब इमीडिएट डिसीजन आया कि यात्रा को बंद कर दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सरकार यात्रा को बंद कर सकती है तो जो मजदूर जो श्रीनगर जा रहे हैं बिना टेस्ट किए, बिना कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं, सरकार उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इसी वक्त कोरोना की बहुत मारामारी चल रही है, क्योंकि ज़्यादा केसेस जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहे हैं, जो कश्मीर में ज़्यादा आ रहे हैं, तो मजदूरों को वो कैसे श्रीनगर लेके जा रहे हैं। अगर सरकार को इतना डर है कि यात्रा में के अंदर कोई बीमारी फैल सकती है, तो मजदूरों को कैसे लेके जा रहे हैं। सरकार को चाहिए उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, जहाँ यात्रा स्टार्ट करनी चाहिए, जहाँ उनको भी बंद करना चाहिए। हमें भी आज ही पता लगा कि अमरनाथ यात्रा इन्होंने कैंसिल कर दी है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये हमारी सदियों से परंपरा चल रही है। इसको चाहे जितनी भी मिलिटेंसी थी उस वक्त भी यात्रा चलती रही। तो एक तरफ से बाहर से माइग्रेंट्स को ला के यहाँ पर काम के लिए चाहे या जिस भी वजह से वो यहाँ पर ला रहे हैं, तब इनको कोरोना का नहीं दिखाया जाए कि यहाँ इसमें यात्रा के लिए क्यों इनको परेशानी आ रही है। तो ये यात्रा को अगर इनको लोगों को इस वक्त जो अवेयरनेस है कोरोना के बारे में, उसी को एसओपीज़ को फॉलो करते हुए यात्रा को खोलना चाहिए, और ताकि इससे जो लिमिटेड ही रहे। जैसे कि पहले उन्होंने कहा था कि यंग एज वाले ही रखे जाएंगे, तो यंग एज ही किए जाएँ, तो उनको आना चाहिए। मैं चाहूँगा कि जो डिसीजन लिया है सेंटर ने वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, कि जैसे यात्रा को कैंसिल किया है, जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना कहर इस वक्त महामारी के ले लिया उसने। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 37,724 नए मामले सामने आए हैं और 648 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 11,92,915 हो गई है, जिनमें से 4,11,133 सक्रिय मामले हैं, जबकि 7,53,050 लोग ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। वहीं अब तक 28,732 लोगों की इस भयंकर बीमारी से मौत हो चुकी है।
राज्यसभा में आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। राज्यसभा की 19 सीटों के लिए पिछले माह चुनाव हुआ था। इसमें भाजपा को 8 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली। नए सदस्य जो पहली बार सदन में आ रहे हैं, कोविड-19 के मद्देनजर संसद का सत्र नहीं चलाया जा रहा है। इसे देखते हुए शपथ ग्रहण का आयोजन हाउस चैम्बर में निश्चित किया गया। अब तक ये अध्यक्ष के कक्ष में होता आया है। इस दौरान शारीरिक दूरी का ध्यान रखा गया। वहीं जो आज इसमें किसी कारण नहीं उपस्थित हो सके, उनका शपथ ग्रहण मानसून सत्र कराया जाएगा। I, Nawab Rabia, having been elected a member of Council of State, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ అని నేను రాజ్యసభ యొక్క సభ్యునిగా ఎన్నుకోబడిన వాడినై శాసనం ద్వారా స్థాపితమైన భారత సంవిధానం పట్ల యథార్థమైన శ్రద్ధానిష్టలను కలిగిందిననియు భారతదేశం యొక్క సార్వభౌమతను మరియు అఖండతను సమర్థించిననియు నేను చేపట్టనున్న కర్తవ్యంను శ్రద్ధాపూర్వకంగా నిర్వహించిననియు सत्यनिष्ठता प्रतिज्ञा। कुलगाम के अचमगोरी और डियचपुरा के लोग पीने के पानी की समस्या से बेहद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिससे वो काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की, पर अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया। लोगों ने चीफ इंजीनियर और जिला विकास आयुक्त कुलगाम से अपील की है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। पानी की बात की और मैंने वहां पे भी यही बात कही थी कि ये जो है घर घर की कहानी है, लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगा ये गांव गांव की कहानी है। और मैं यही कहूंगा जो मुतलका महकमा जात है, खासकर पीएचई महकमे से मेरी मोतबाना गुजारिश है कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। यहाँ पे हम पहुंचे हरदमंद गुरी जो कि डीएचपुरा में आता है, और यहाँ से तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे जो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बैठते हैं। और उनसे भी मेरी मोतबाना गुजारिश है कि ये जो लोग आप वीडियो में भी देखेंगे कि किस तरह इनको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, खासकर पानी की। अब एक इसी गांव के एक बुजुर्ग से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जो मसले और मसाइल क्या है, ताकि वो मसले और मसाइल जो है अरबाब इकदार तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। और यहाँ पे एक बुजुर्ग है, और ताकि चुनाव गुलजार अचमगिरी डीएचपुरा बोलते क्या मसला लाइन दर्ज अचमगुरी टू नुनखुल कर ये लाइन बोन वातो कनेक्शन डीएचपुरस वातो बोन यह दर्ज यह लाइन वारी पोरा ये बोन वातो बोन कर 4 आंच लाइन वारी पोरा 2 आंच त्रोक अचमगुरी तम मूजूब महकमस वना करो नजर सन तो वनस ताम गई गई वनस ताम वारा लट पता असिस्टेंट साहबन कोर मे सत लफज 2 दो अंदर दिमे बे यह सोद कर दिमे बह नस्बा नस्बत आबस कर 2 दो गई 2 दो बाद कोर अपरी क्या मशवर अमेज कोर इनकार ना बह हेक नस्बा नस्ब कर प्रोन फंक्शन ये आबस प्रोन फंक्शन डिमांड करना दिव ज्यादा ये प्रोन फंक्शन प्रोन फंक्शन बहाल शुक्रिया दाखिला शुक्रिया। मौजूद नाज़रीन आपने, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो लिखा भी है, और हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो देखने के बाद जो है अरबाब इकदार में जो लोग बैठे हुए हैं वो होश में आ जाएंगे। और खासकर महकमा पीएचई की अगर मैं बात करूं, उनसे मेरी मोतबाना गुजारिश है कि इनका मसला हल कीजिए, क्योंकि परेशानी तो है। और मैंने जब गांव में गया तो वहां पे जो नल है वो सूखे पड़े हुए हैं, और ये बदकिस्मती की बात है। और इसीलिए मैंने कहा कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और इस वक्त नूराबाद कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट। कनकमंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा आज आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में पूर्व एमएलसी अशोक खजूरिया मुख्य तौर से उपस्थित रहे। कैंप में लोगों की जांच की गई और लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयां वितरित की गई। अशोक खजूरिया ने एसोसिएशन का इस कैंप के आयोजन के लिए धन्यवाद किया और बताया कि इससे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और लोग कोरोना संक्रमण से बच पाएंगे। पुराने शहर की यहाँ की जो ट्रेडर एसोसिएशन है, जिसके की अध्यक्ष अनूप मित्तल जी हैं, उस कनकमंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने यह कार्यक्रम रखा है। और मैं आयुष
विभाग का भी बड़ा आभारी हूँ कि जिन्होंने ये सारी व्यवस्था की हुई है और यहाँ के लोगों को एक अच्छी दवा मिल सके, अच्छी प्रेरणा मिल सके। मैं इसके लिए इन सब का आभारी हूँ। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के कार्यों से प्रभावित होकर आज कई लोगों ने यूडीए का दामन थामा और इसमें शामिल हो गए, जिनका फूलों के हार पहनाकर स्वागत किया गया। जब मेरे बारे में अखबारात में आया तो मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि तुम किस सोच के हो, ये क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है? तो मेरे ही यहाँ हमारे राजीव जी ने यहाँ क्लियर किया कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल है और एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ हम इकट्ठे होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे, किन मजबूरियों की वजह से नहीं कर पा रहे। हमें कोई मजबूरी नहीं है, हमें जम्मू के लिए लड़ना है और हम जिस भी एज ग्रुप में हैं हम चाहते हैं कि हम कुछ अपनी जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ कर जाए। अलायंस के मुख्य प्रवक्ता राजीव महाजन ने नए सदस्यों का स्वागत किया और बताया कि इससे अलायंस को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान उन्होंने लखनपुर टोल शुरू होने की भी निंदा की और इस पर भाजपा पे जमकर निशाना साधा। उन्होंने सभी लोगों से एकजुट होकर इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ने की अपील की। डेमोक्रेटिक अलायंस यूडीए के अंदर कुछ जम्मू की हस्तियां जिन्होंने ज्वाइन करा है, मैं उनका यूडीए में हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये मैं कहना चाहता हूं कि जो कल जम्मू के अंदर लखनपुर में फिर से टोल प्लाजा लगाया गया, पहले तो सरकारी टोल प्लाजा था लेकिन अब उस टोल प्लाजा को इन्होंने बेच दिया, जो कि प्राइवेट किसी ने ये टोल प्लाजा लिया है और प्राइवेट तौर पर ये चलेगा। हमने इसका पुरजोर विरोध करा था कि ये टोल प्लाजा नहीं लगना चाहिए, लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है आज कि जम्मू की बीजेपी के लोग घर में सोए हुए हैं। टोल प्लाजा लग गया, सो रहे हैं घर पर। अगर किसी और सरकार की टाइम अगर ये टोल प्लाजा ऐसे लगता तो ये जम्मू बंद की कॉल जरूर देते। मैं ये बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूं कि अब आपका जमीर खत्म हो गया, मर गया? अखनूर में भी आप टोल प्लाजा लगाने जा रहे हो, सारे टोल प्लाजे आपने जम्मू को देने हैं। कश्मीर में एक टोल प्लाजा, जम्मू में 4-4 टोल प्लाजे, यानी कि सारी जो इनकम है वो आपने जनरेट जम्मू से ही करनी है। 25 एमएलए दिए थे जम्मू वालों ने गलती क्या कर दी आपके साथ? आपकी जो ये सोच है कि जम्मू के लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं है बीजेपी के अलावा, ये आपकी बड़ी गलत सोच है। जम्मू के लोगों के पास बहुत सारे विकल्प हैं। जब अगली इलेक्शन आएगी अपने आप बता देगी। जितना अत्याचार आप लोगों ने पिछले 6 साल में जम्मू के लोगों के ऊपर करा है, शायद ही इतना अत्याचार पिछले 70 सालों में किसी ने और सरकार ने करा हो। मैं आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बीजेपी के उन लोगों को जो अपने आप को जम्मू के कहते हैं, उनको यह बता देना चाहता हूं, अगर आप टोल प्लाजा के बारे में नहीं बोलना चाहते तो आप अपना बोरी बिस्तरा उठाओ और कश्मीर चले जाओ। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।